अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो प्रॉफ़िट है वो ज़रूर होता है। और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो भी प्रॉफ़िट वगैरह कस्टमर को या मतलब पर्सन को मिलता है उसको हम कैपिटल गेन के ज़मरे में लेकर आते हैं। कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 37 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का और उसके तहत डील होता है। 2024 में जो पिछला साल हमारा गुज़रा 23-24 के अंदर उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर डिफरेंट रेट्स होते थे कैपिटल गेन के ऊपर यानी प्रॉफ़िट के ऊपर। यानी प्रॉफ़िट जो कोई भी पर्सन हासिल करता था प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ बनी होती थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स हैं, ठीक है? और ऊपर रेट भी मैंने जो है वो उस हिसाब से दिया हुआ है कि जी रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़ एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ जून 2024। असल में कैपिटल गेन का जो क्राइटेरिया है उसकी टैक्सेशन का वो अब बजट 2024 और 25 में चेंज हो गया है। इसीलिए मैंने 2 साइड्स बना दी, यानी उन प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी जो आपने 30 जून से पहले ख़रीदी है और वो प्रॉपर्टी जो आप 30 जून के बाद ख़रीदी है, उसके ऊपर डिफरेंट रेट्स अब लगेंगे, ठीक है? क्योंकि वो चेंज हो गए हैं बजट में। इसमें होल्डिंग पीरियड होता था ओपन प्लॉट का। ओपन प्लॉट अगर आपने 1 साल रख कर बेचा है तो 15%, ये 15% है टैक्स उसके प्रॉफ़िट के ऊपर, ठीक है? यानी अगर आपने 50 लाख का प्लॉट लिया और 1 करोड़ का बेचा, तो जो 50 लाख का प्रॉफ़िट आया उसके ऊपर 15% टैक्स है, ठीक है? अच्छा, अगर आपने ओपन प्लॉट जो है वो 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम रख के बेचा तो 12.5% टैक्स। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम प्लॉट को रखकर बेचा तो 10%। सिमिलरली 3 to 4 ईयर्स की कैटेगरी बनी हुई है, 4 to 5 एंड 5 to 6। और अगर 6 साल से पुराना 6 साल से ज़्यादा पुराना प्लॉट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। यानी अगर आपको प्लॉट लिए हुए 6 साल से ज़्यादा अरसे का बीत गया है तो आप प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का बना हुआ है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी अगर घर वगैरह आपने ख़रीदे हैं और बाद में उसको बेचा है तो उसके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है। इसी तरीके से अगर आपने 1 साल से कम अरसे में बेच दिया तो 15% टैक्स, 1 से 2 के दरमियान में 10%, 2 से 3 के दरमियान में 7.5% और ये 4 साल से ज़्यादा का पुराना घर आप बेचते थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता था। और ये फ्लैट्स के रेट हैं 15%। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया आपके सामने है ये उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जो 30 जून से पहले आपने ख़रीदी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है? उसके ऊपर अब ये वाला केस अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो लोग जिन्होंने अब प्रॉपर्टी ख़रीदी है, यानी 1 जुलाई के दिन या 1 जुलाई से आगे अब जो आप प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेंगे उसके ऊपर फ्लैट रेट कर दिया गया जी, एक्टिव टैक्स पेयर के लोगों के लिए 15% टैक्स है। यानी अब होल्डिंग पीरियड का मामला ख़त्म कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से इसको नोट कर लें कि जो होल्डिंग पीरियड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी 6 साल के बाद फ्लैट के ऊपर प्लॉट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 4 साल के बाद घर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और 2 साल के बाद फ्लैट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अब चाहे आप प्रॉपर्टी 5 साल के बाद बेचें या 10 साल के बाद बेचें, आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं तो तकरीबन 45% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर। और उसके अंदर भी आपने जो है वो होल्डिंग पीरियड का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्योंकि पहले ही होता था कि जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाती थी, उसके प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन अब 1 जुलाई से ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है और होल्डिंग पीरियड चाहे अब आप 10 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेचें या 50 साल के बाद प्रॉपर्टी को बेचें, आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके प्रॉफिट के ऊपर। और फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए तकरीबन 45% तक वो स्लैब्स जा रहे हैं डिफरेंट, जिसके अंदर ये इंडिविजुअल वगैरह जो है और कंपनीज़ के हवाले से अलग अलग क्राइटेरिया जो हैं वो बना दिए गए हैं, ठीक है? तो 45% तक जाता है और तकरीबन एक्टिव टैक्स पे के लिए 15% तक जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि होल्डिंग पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है। और अगर मज़ीद डिटेल आपने इसके बारे में पढ़नी हुई जाननी हुई तो सेक्शन 37 है कैपिटल गेन का, उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये जो समरी आपके सामने मैंने बनाई हुई है इसको हम नोट डाउन कर लें। और एक्टिव टैक्स पेयर अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएं, क्योंकि एक तो आपको बेनिफिट होगा कैपिटल गेन के टैक्स में, दूसरा आपको बेनिफिट होगा जो सेक्शन 236C है सेल ऑफ प्रॉपर्टी उसके अंदर, ठीक है जी?
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। मज़ीद डिटेल के लिए, अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो हैं वो आगे मज़ीद आती जाएंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, और अपने आप को एक्टिव टैक्स स्पेशलिस्ट बनाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।